स्वामी जी, आपके बताए हुए उपायों से लोग स्वाइन फ्लू को तो मात दे दे रहे हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू ठीक हो जाने के बावजूद बहुत सारे लोगों में सांस फूलने की शिकायत रह रही है। बहुत सारे लोग लंबे वक्त तक कमजोरी की शिकायत कर रहे हैं, खांसी, कम स्टैमिना बता रहे हैं। अब ऐसे मरीज कब ये तक ठीक तो होंगे, कितने दिनों में ठीक होंगे, और क्या जब तक पूरी स्टैमिना बड़ी ताकत ना आ समस्या। जाए तब तक क्या योगाभ्यास करना है, नहीं करना है? नहीं, योगाभ्यास होले होले करना है। योगाभ्यास होले होले करेंगे और योग से ही बल बढ़ता है। जैसे धन से धन, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, वैर से वैर बढ़ता है। ऐसे ही योग बल से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल बढ़ेगा। तो योग ना छोड़े। न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम, न योगात परम धनम। तो योग करना ना छोड़े। कमजोरी के लिए इम्यूनोग्रिट भटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और हम तो आधा से 1 ग्राम स्वर्ण भस्म और 7 से मतलब 14 ग्राम एक महीने में, माने आधा से 1 ग्राम मोती पिष्टी और 1 महीने में 1 ग्राम तक स्वर्ण भस्म दे देते हैं। बहुत ज्यादा कमजोरी है, वसंत कुसुमाकर रस। हार्ट की भी साथ में प्रॉब्लम है तो योगेंद्र रस। और ब्रेन नर्वस सिस्टम भी बहुत ज्यादा एकदम कोलैप्स जैसा हो गया है तो रसराज रस। और फेफड़े बहुत ही कमजोर है, एकदम मरणासन है व्यक्ति, तो स्वर्ण वसंत मालती रस 3 से 5 ग्राम और अभ्रक भस्म 100 फुटी तक दे देते हैं। बड़ी महंगी आती। तो कम इससे पूरी अंदर की कमजोरी रिकवर हो जाएगी और सांस आदि फूलने की बीमारी वो तो रहेगी नहीं। प्राणायाम आदि होले होले करते रहे और थोड़ा उष्ट्रासन आदि कर ले। जैसे ये है, अब ये उष्ट्रासन ऐसे, ये ऐसे, और ठहरे इस स्थिति में थोड़ा। तो ये एक तो ये फिर ये जो अभ्यास है, हाथों को ऐसे ऐसे घुमाना, लंबे लंबे श्वास लेना, इससे अपने आप फेफड़े अच्छे हो जाएंगे। कमजोरी के लिए, बुखार के बाद कमजोरी आती है, उसके लिए द्राक्षासों, मुनक्का, अंजीर, खजूर भिगो करके थोड़ी थोड़ी जितना हजम हो जाए उतना ले ले। थोड़ा अनार आदि का सेवन कर ले, एकदम कमजोरी दूर हो जाती है अनार से। स्वामी जी, रिकवरी के लिए अभ्यास तो आपके साथ करने हैं, थोड़े टाइफाइड धीरे के धीरे बाद करने हैं, ये आपने बताया। एक चीज स्वामी जी लोगों के मन में रहता है, जब बुखार प्राणायाम चढ़ा बहुत हुआ कम हो करें। और जब जिस वक्त इन्फेक्शन हो उस वक्त तो आराम करना है ना, क्या उस वक्त भी आपके साथ थोड़ा बहुत अभ्यास करने की जरूरत है? अरे प्राणायाम करना है आपको। यदि माने कोई सर्दी जुकाम कफ कोल्ड नहीं है, खाली बुखार है, तो शीतली करो। ये जो आप क्रोसिन पैरासीटामोल लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ही तो कम करते हैं। वो टेम्परेचर तो आपका लो इसी से कम हो जाएगा। और आपको बहुत ठंड दे करके बुखार नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम कफ कोल्ड नहीं है, तो एकदम ठंडी चादर में लपेट देते हम, तो एकदम से बुखार कम कर देते। तो शीतली शीतकारी, जब पित्त से बुखार आ रहा है और कफ कोल्ड के कारण से बुखार आ रहा है, तो आप सूर्य भीति करें। दाएं से श्वास लिया, बाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम, ये जोर से नहीं करना, से ऐसे ऐसे अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से और करना। हाँ, सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति। और गिलोय घनवटी, फिवोग्री, महासुदर्शन घनवटी, मैंने कहा सब घरों में रखो। गिलोय तो हर घर में लगा ही लो। ये तो अब लोगों ने अपने बालकोनी में, कॉलोनी में, चारों तरफ, गांव शहर सब तरफ गिलोय लगा रखे लोगों ने। इसका जरूर प्रयोग करें। ये बात ठीक है स्वामी जी, लोग शो के लिए मनी प्लांट्स लगाते हैं, उन्हें शो के साथ साथ औषधीय गुण वाला गिलोय भी मिल जाएगा। पत्ते का डिजाइन तो कमोबेश एक ही जैसा होता है। शो के साथ स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन उसमें नोट निकलते हैं मनी प्लांट में। मैं भी सोच रही हूँ कब निकलेंगे। नोट नहीं निकलते। मैंने देखा जिन लोग, मेरे को तो याद है, मनी प्लांट लगाए उनके घर में दरिद्रता जरूर आ गई। जिन्होंने बांस अपने घरों में रखे चाइना से ला करके, उनके घरों में अकाल मृत्यु जरूर हो गई। नोट आता नहीं, नोट जाता है। ये बांस वाली हरियाली, ये मनी प्लांट वाली हरियाली, और कुछ पौधों में तो नेगेटिव एनर्जी होती है। कई ऐसे ऑर्नामेंटल लगा लेते हैं मेंटल लोग, मेंटल लोग बोलते हैं, ऐसे पागल आदमी।
तो ये ऑर्नामेंटल सच में हमारे घर की पूरी ऊर्जा को नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए औषधीय पौधे ही, तुलसी है, एलोवेरा है, गिलोय है, पारिजात है, निर्गुंडी है, इनको घरों में लगाना चाहिए। उससे घर का इन्वायरमेंट में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो ये वास्तु ठीक रहता है उससे।